हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम यहाँ पंजाबी बाग जो फ्लाईओवर है यहाँ से हम जाने वाले हैं। वेस्ट दिल्ली से हम नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं। पीतमपुरा, आजादपुर और वजीराबाद से होते हुए, बुरारी से होते हुए हम सिग्नेचर ब्रिज तक जाने वाले हैं। आज की हमारी ये जर्नी है जो कि लगभग 15 से 20 किलोमीटर की रहने वाली है। हम इनर रिंग रोड से आउटर रिंग रोड की तरफ भी जाएंगे और जो रास्ता बुरारी से झरोदा होता हुआ वजीराबाद की तरफ जाता है उस पर जाएंगे। इस तरफ का भी आपको दिल्ली का पूरा जो हिस्सा है उसे दिखाएंगे हम आउटर और इनर रिंग रोड के थ्रू और एंड करेंगे अपनी जर्नी को। सामने जो आपको नजर आ रहा है इसे कहा जाता है सिग्नेचर ब्रिज। हम यहाँ पर अपनी जर्नी को एंड करने वाले हैं। दिल्ली का सबसे ऊंचा जो स्ट्रक्चर है, कुतुब मीनार से भी दुगना ऊंचा इसे बनाया गया है यहाँ पर। तो अभी हम हैं राजा गार्डन में और ये जो फ्लाईओवर है इसे राजा गार्डन फ्लाईओवर कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल जो दो मेट्रो है इनका इंटरसेक्शन नजर आएगा, किस तरीके से ये दो मेट्रो यहाँ पे कनेक्टेड है। सामने जो पैरेलल हमारी चल रही है वो पिंक लाइन है, रजौरी गार्डन का मेट्रो स्टेशन है, और जो ऊपर से गई वो ब्लू लाइन है। यहाँ पर इस तरफ वेस्ट दिल्ली में इनर रिंग रोड पर हम पिछले हफ्ते भी आए थे क्योंकि जो पंजाबी बाग फ्लाईओवर है उसका हमने आपको अपडेट दिया था। अभी वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि जो पंजाबी बाग का फ्लाईओवर है वो ओपन हो चुका है। हालांकि हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो हमें उम्मीद नहीं है कि वो ओपन हुआ होगा, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर क्योंकि रास्ता आगे से ही है और अगर खुला होगा तो ठीक है, वरना हम नीचे से होते हुए जैसे हमने बताया आपको सिग्नेचर टावर तक जाने वाले 15-20 किलोमीटर का तो पूरा डिस्टेंस हमने कवर करना ही है वेस्ट दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली की तरफ। यहाँ पर जैसे ही ये फ्लाईओवर एंड होता है राजा गार्डन का, वैसे ही पंजाबी बाग का जो फ्लाईओवर है वो स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट हम अगर यहाँ से जूम करके देखें तो जो फ्लाईओवर है वो हमें नजर आ रहा है और उस पर कोई ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो अभी नहीं हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो ये फ्लाईओवर है ओपन नहीं हुआ है तो हमें नीचे से ही जाना पड़ेगा। हालांकि जब पिछली बार हम आए थे तो इतना साफ सुथरा ये जो ट्रैक था वो नहीं था क्योंकि उस वक्त यहाँ पर थोड़ी गंदगी थी, मिट्टी वगैरह थी, और अब देखें तो अब बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है, मार्किंग वापस कर दी गई है और जो पेंट वेंट है वो भी दोबारा से कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट है और कभी भी इसका इनॉग्रेशन हो सकता है। अभी यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं। ये आज की जो डेट है 28 दिसंबर है और आप देख सकते हैं ये स्टेटस है यहाँ पर। तो हमारा जो ये रास्ता है नीचे से ही रहने वाला है। लास्ट टाइम हमने यहाँ का आपको अपडेट दे दिया है। यहाँ पर हर तरफ आपको पता है कि काम जो है यहाँ पर हो चुका है, कुछ भी काम नीचे नहीं बचा और ये रोड भी काफ़ी ज़्यादा वाइड की गई है और स्मूथली यहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हैं। 1.1 किलोमीटर का ये जो फ्लाईओवर है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से आगे आप साइन बोर्ड देखें तो आजादपुर जो है हम उस तरफ जाएंगे, लगभग 10 किलोमीटर इसी रास्ते पर हमें आगे जाना है। बीच में जो शालीमार बाग है और नेताजी सुभाष प्लेस है वो भी आएगा और पीतमपुरा में जो पैसिफिक मॉल है वो भी आएगा। तो बहुत कुछ इस रास्ते में हमें नजर आने वाला है। जैसे कि हमने बताया कि ये जो फ्लाईओवर है 1.1 किलोमीटर का यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है और यहाँ पर आप देखें ये एंडिंग पॉइंट है। तो जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में दिखाया था वहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ पर एंडिंग है और इसके बाद मोती नगर का जो फ्लाईओवर है वो आ जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर इस पूरी इनर रिंग रोड में न जाने कितने जो फ्लाईओवर हैं वो बनाए गए हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी रेड लाइट पर आपको रुकना ना पड़े। यहाँ से हमने ये जो फ्लाईओवर लिया ये ब्रिटानिया फ्लाईओवर लिया है और ये जो फ्लाईओवर इससे जैसे हम आगे जाएंगे तो सुकूरपुर जो है वहाँ पे पहुँचेंगे। उसके आगे जो है नेताजी सुभाष प्लेस भी है और उसके बाद जो पैसिफिक मॉल है पीतमपुरा का वो भी आपको नजर आने वाला है। सामने जो आपको स्टेशन नजर आ रहा है ये सुकूरपुर का स्टेशन है दिल्ली मेट्रो पर पिंक लाइन का। अगर इस तरफ भी आप देखें तो रोड्स आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नजर आएगी और जो मेट्रो स्टेशंस भी बनाए गए हैं वो भी काफ़ी बड़े बनाए गए हैं। दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में बारिश हुई है, 2-3 दिन से लगातार बारिश चल रही है, सर्दियां हैं, बारिश है और उसकी वजह से जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा कड़ाके की हो रही है। यहाँ से हम धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं नेताजी सुभाष प्लेस पर। लेफ्ट में जो आपको ये बिल्डिंग्स नजर आ रही है नेताजी सुभाष प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने ऑफिशियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए। और आप देख सकते हैं पूरा रास्ता यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो ड्राइविंग है वो है
ऊपर आप देखें तो पीतमपुरा और आजादपुर जो है यही पास में है। पीतमपुरा का जो पैसिफिक मॉल है वो भी हमें सामने नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ से लेफ्ट अगर आगे चौक जो आता है वहाँ से आप मुड़ जाते हैं तो पीतमपुरा और रोहिणी की तरफ चले जाते हैं, और अगर हम सीधा जाते हैं तो आजादपुर और शालीमार बाग की तरफ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरफ भी आपको रोड्स की जो कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आने वाले हैं। और लगातार यहाँ पर नए नए जो मॉल्स हैं वो भी बनते जा रहे हैं। अभी ये जैसे ही हम फ्लाईओवर पार करेंगे तो पैसिफिक मॉल जो है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर नया ओपन हुआ है। लगभग 2 से 3-4 साल पहले ही यहाँ पर ओपन हुआ है। और जो मेट्रो है यहाँ की, इनफैक्ट वो भी 2018 में यहाँ पर आई है। तो इस तरीके से यहाँ पर नई नई जो कनेक्टिविटी है वो भी आती जा रही है, और नए नए जो ये मॉल्स हैं और इमारतें हैं वो भी बनती चली जा रही हैं। यहाँ नेताजी सुभाष प्लेस पे 2 जो मेट्रो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, पिंक लाइन, और सामने से ये जो ट्रैक आ रहा है ये रेड लाइन का है। यहाँ पर ये अंडरपास भी बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले काफ़ी जाम होता था, तो अंडरपासेस बनाए गए हैं, मेट्रो बनाए गए हैं, ऊपर से ब्रिजेस भी बनाए गए हैं, ताकि जो ये रिंग रोड है, इनर रिंग रोड, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 56 किलोमीटर की सबसे लंबी जो रोड्स हैं दिल्ली की उनमें से एक है। और यहाँ पर इस तरीके से नॉन स्टॉप अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो वो जो मज़ा है वो यहाँ पर आपको मिलता है, क्योंकि हर जगह पे आपको जहाँ पर भी क्रॉसिंग्स है या तो अंडरपासेस मिलते हैं या फ्लाईओवर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगेन आपको एक और फ्लाईओवर नजर आ जाएगा, इसको कहा जाता है शालीमार बाग फ्लाईओवर, और यहाँ पर आसपास का जो एरिया है वो शालीमार बाग का है। यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर आप देखें तो काफ़ी लंबा ये जो फ्लाईओवर है इसे भी बनाया गया है। 1.6 किलोमीटर के आसपास का ये जो फ्लाईओवर है यहाँ पर बना है, और आसपास का एरिया जैसे हमने बताया शालीमार बाग, अशोक विहार और वजीराबाद को क्रॉस कर देता है। तो इस तरीके के फ्लाईओवर्स यहाँ पे बने हैं। ये जो फ्लाईओवर है लगभग 2016 के आसपास यहाँ पे बनाया गया था। यहाँ पर आगे से ये जो फ्लाईओवर है एक और फ्लाईओवर से जुड़ जाता है जो कि आजादपुर फ्लाईओवर है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर्स हैं, और कहीं पर भी आपको जो रेड लाइट्स हैं वो नहीं मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप एक फ्लाईओवर के बाद दूसरा फ्लाईओवर चढ़ जाते हैं। तो अभी तक हमने लगभग 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है, और कहीं पर भी हमें रेड लाइट जो है वो नहीं मिली है, और आप देख सकते हैं इतनी स्मूथली आप ड्राइव कर सकते हैं। आगे हम धीरे धीरे जो मजलिस पार्क का मेट्रो स्टेशन है वहां तक पहुंचने वाले हैं। मजलिस पार्क का मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन का लास्ट स्टेशन है, जो कि मजलिस पार्क से सिर्फ विहार तक जाती है। आजादपुर का जो एरिया है ये नॉर्थ दिल्ली में आता है, और यहाँ पर भी आप देखें तो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर नई जो ट्रैक्स हैं मेट्रो के उनके भी लगातार चलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और ज़्यादा मजबूत बनाने के प्रोजेक्ट्स जो हैं लगातार चलते जा रहे हैं। पिंक लाइन भी एक्सपेंड हो रही है। तो अब हम नॉर्थ दिल्ली के एरिया में घूम रहे हैं, और इस तरफ भी आप देखें सड़कें आपको वैसे ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आएंगी। यहाँ पर इस तरफ तो रोड साइड जो ब्यूटिफिकेशन है वो भी किया गया है, और सामने आपको जो मेट्रो स्टेशन है वो नज़र आ जाएगा मजलिस पार्क का। यहाँ पर जो पिंक लाइन है दिल्ली मेट्रो की, इसका लास्ट स्टेशन है। लगभग 59 किलोमीटर्स की ये मेट्रो है। सबसे लंबी मेट्रो अगर दिल्ली नेटवर्क में मेट्रो के कोई है तो यही है, और अभी इसको आगे एक्सपेंड भी किया जा रहा है। हम देखते चले जाएंगे, क्योंकि अभी हम आगे जाएंगे तो जो हम रास्ता तय करेंगे बुरारी की तरफ से, ये मेट्रो उसी तरफ से जो खजूरी खास है उस तरफ जाएगी, बाबरपुर और मौजपुर तक। तो नाउ हमने लगभग 13 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, और अब हम काफ़ी क्रिटिकल जो पॉइंट है उस पर अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको काफ़ी सारे रास्ते जो हैं वो नज़र आएंगे, ISBT, मुकुंदपुर, मुकारबा चौक और वजीरपुर। अगर आप NH44 की तरफ जाना चाहते हैं जो कि चंडीगढ़ की तरफ जाता है, तो यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर वो भी आ जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर जो इनर रिंग रोड है दिल्ली की, ये एंड हो जाती है और जुड़ जाती है आउटर रिंग रोड से। जैसा हमने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर 2 लाइफ लाइन है, इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड। इनर रिंग रोड 56 से 7 किलोमीटर की है, और आउटर रिंग रोड जो है 47 किलोमीटर की है। तो अब हम यहाँ से यू टर्न लेके जो आउटर रिंग रोड है इस पर जुड़ने वाले हैं। इनर रिंग रोड की तरह आउटर रिंग रोड भी दिल्ली को सर्कुलर वे में जोड़ती है, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है इस रोड पर भी आती हैं। आप साउथ दिल्ली भी कनेक्ट कर सकते हैं और वेस्ट दिल्ली भी कनेक्ट कर सकते हैं। द्वारका तक ये जो रोड है आपको ले जाती है। आप ग्रीन पार्क
हौज खास, IIT गेट, नेहरू प्लेस, कालिंदी कुंज, ऐसी सारी जगह इस रोड के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ ये ऊपर से आपको जो ट्रैक दिख रहा है मेट्रो का ट्रैक है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2025 तक इस ट्रैक को पूरा करने की उम्मीद है, जो कि बुरारी से होता हुआ बाबरपुर तक जाएगा। लेफ्ट में इनफैक्ट आपको नजर आ जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन जो बुरारी का मेट्रो स्टेशन है, वो इसके आगे जो झरोदा है उसका मेट्रो स्टेशन है। और वैसे ही खजूरी खास तक ये जो रास्ता है सीधा जाता है और कनेक्ट होती चली जा रही है यहाँ पर भी मेट्रो, और बहुत जल्द ही इस तरफ भी मेट्रो ओपन हो जाएगी। तो हर हिस्सा दिल्ली का इस तरीके से मेट्रो के ट्रैक से कनेक्टेड होने वाला है। ये जो पिंक लाइन है जो हमने दिखाई थी आपको मजलिस पार्क तक ओपन है, वहां से यहाँ एक्सटेंड हो जाएगी। अभी तक लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हमने कवर कर लिया है पंजाबी बाग से, और आप देख सकते हैं जितना भी हिस्सा हमने कवर किया है किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें आपको यहाँ पर मिलती हैं और किस तरीके से जो ट्रैफिक है उसका मैनेजमेंट है इस तरफ। ये जो एरिया है ये नॉर्थ दिल्ली का एरिया है। हम साउथ दिल्ली भी हमने अपने चैनल में आपको दिखाया है, वेस्ट दिल्ली भी दिखाया है, और ये जो है ये नॉर्थ दिल्ली है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के हर एक हिस्से की जो सड़कें हैं वो बनी है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो हर जगह पर आपको जो रेड लाइट्स हैं वहाँ पर आपको फ्लाईओवर्स वगैरह बना के दिए गए हैं, ताकि आपको अगर ड्राइविंग करनी है तो आपको सिग्नल फ्री ड्राइविंग मिल सके। और इस तरीके से इस तरफ का भी रास्ता आपको मिलता है। लगभग अब हम 2 से 3 किलोमीटर दूर हैं सिग्नेचर ब्रिज से, और वजीराबाद की तरफ हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। आज दिल्ली में लगभग 12 के आसपास का टेम्परेचर है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल मौसम वेदर हो रखा है। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है, कड़ाके की ठंड है, और साथ में हल्की हल्की जो बारिश की बूंदें हैं वो भी हो रही हैं। लेकिन अगर वैसे आप देखें तो दिल्ली के अंदर ये जो मौसम है सर्दियों का सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दिल्ली की सर्दी जो है वो हर जगह प्रसिद्ध है, और अभी क्योंकि जो मौसम है वो भी काफ़ी सुधर गया है, जो स्मॉग की प्रॉब्लम थी वो भी काफ़ी हद तक हट चुकी है, और जो आपको ये फॉग नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में फॉग है। और इसी फॉग और कोहरे की वजह से दिल्ली की जो सर्दियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मेट्रो है वो यहाँ तक भी आती चली जा रही है। वो पिंक लाइन ही है जो यहाँ पर आगे की तरफ आ रही है, और इसके लेफ्ट में यहाँ पर जो यमुना नदी है वो भी है। तो हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से हमें यमुना नदी के पास से जाना है। सामने आप देखें तो 2 रास्ते जा रहे हैं, एक तो ISBT की तरफ चले जाता है जो मजनू का टीला अगर आपको जाना है तो सीधा चले जाएंगे। एक रास्ता जो है भजनपुरा की तरफ जो जा रहा है हमें इस पर जाना है, क्योंकि भजनपुरा वाला जो रास्ता है इसी पर जो सिग्नेचर टावर है वो आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो फ्लाईओवर्स हैं वो निकाल दिए गए हैं, ताकि कोई भी रेड लाइट जो है वो आपको ना मिले। तो स्मूथली आप बिना किसी ट्रैफिक जैम के आसानी से एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं, और एक फ्लाईओवर के बाद आपको दूसरा जो फ्लाईओवर है वो मिलता चला जाता है हर तरफ। यहाँ पर भी आप देखें तो 2 रास्ते आपको नजर आएंगे, दोनों एलिवेटेड है ताकि कहीं पर भी ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। यहाँ से हमें लेफ्ट की तरफ जाना है क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज जो है वो यहीं पर आता है। इनफैक्ट अभी हम जैसे मुड़ेंगे तो हमें सामने की तरफ नजर आने लग जाएगा जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है दिल्ली के अंदर, स्ट्रक्चर है बेसिकली वो। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ये सिग्नेचर ब्रिज है जो कि यहाँ पर 2018 में बनाया गया था नॉर्थ दिल्ली को ईस्ट दिल्ली से जोड़ने के लिए। यहाँ पर नीचे जो है यमुना रिवर है और उसके ऊपर इसको बनाया गया है। 154 मीटर का ये जो सिग्नेचर ब्रिज है वो है, और जो कुतुब मीनार है उससे दुगना ऊंचा इसको यहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल ये नज़र आता है, और आप देख सकते हैं अभी हम इसके नीचे से गुजरने वाले हैं।
यहाँ पर ये जो ब्रिज है इसे वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज कहा जाता है और यहाँ से ये जो रास्ता है आगे खजूरी खास की तरफ चले जाता है। वहाँ पर जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो भी इसी रोड से आगे कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से हर तरफ से कनेक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती चली जा रही है। यहाँ पर हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद सिग्नेचर ब्रिज से आपको ये लेफ्ट में जो स्टेशन नज़र आ रहा है ये खजूरी खास का स्टेशन है जो कि पिंक लाइन का है अगेन। तो यहाँ पर ये कनेक्टिविटी आपको मिल रही है और साथ में जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसकी कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर मिलती है। ऊपर से एक और जो स्ट्रक्चर आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है और ये भी यहाँ पे ही सिग्नेचर ब्रिज के बिल्कुल पास में आपको इसकी कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होता चला जा रहा है। एग्जिस्टिंग जो फ्लाईओवर है उसके साथ में मेट्रो का जो स्ट्रक्चर है वो भी बन रहा है और साथ में एलिवेटेड इसके ऊपर से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो भी बन रहा है। यहाँ से हम जो आगे का हिस्सा है ये भजनपुरा के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। मेट्रो का ट्रैक यहाँ पर भी आप देखें अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी के साथ चलता चला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।